हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे आज किसी भी ट्यूटोरियल पर नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि टैली में जो हमारा लेसन प्लान है या फिर टैली के अंदर हम कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है काम करने की। मतलब ऐसी कौन-कौन सी टैली के कौन-कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसमें हम वर्क करेंगे ताकि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देते हैं तो हम इज़िली इंटरव्यू क्रैक कर सकें। या फिर जब हम काम करने बैठते हैं तो बहुत ही आसानी से काम कर सकें। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि टैली के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री में यूज होने वाले टॉपिक्स कौन-कौन से हैं। तो चलिए हम देखते हैं उन टॉपिक्स को, या फिर हम टैली सीख रहे हैं तो उसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स हमें कवर करना कंपल्सरी है। आप कहीं से भी टैली सीखते हैं तो कौन-कौन से टॉपिक कवर करें ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो टैली के अंदर हम जब स्टार्ट करते हैं टैली को या आप कहीं सीख रहे हैं टैली, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग के अंदर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि अकाउंट्स के बारे में आपको सबसे पहली चीज गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए जो अकाउंट्स के हैं। दूसरी चीज गोल्डन रूल्स की जब बात करते हैं हम, गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए। आपको क्रेडिट और डेबिट के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जितनी भी चीजें आती हैं आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है या अकाउंट्स के बारे में है, जैसे कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो किस हेड के अंदर आएगा। जैसे कि कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, या फिर इनकम क्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। वहीं अगर कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं तो सैलरी क्या होती है, वेजेस क्या होते हैं। ठीक है, इस टाइप की सारी चीजें आपकी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में आती है। तो सबसे पहली चीज आपको गोल्डन रूल्स पता होनी चाहिए कि क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा। फिर आपको सारे पैटर्न पता होना चाहिए अकाउंट्स का कि कैपिटल क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, चाहे भले ही वो एक्सपेंस में हो चाहे इनकम में हो। सैलरी वेजेस की बात कर लें तो वो क्या होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो इस टाइप की सारा जो भी अकाउंट्स में है ये बाय आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज जो मैंने डिस्कस करी कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो अकाउंट्स में जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अदर स्ट्रीम से हैं तो सबसे पहली जो टॉपिक आता है वो आता है कि अकाउंट्स के बारे में आपके साथ आपका टीचर डिस्कस करे सारी चीजें। तो जब ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, आपको इन चीजों की नॉलेज हो जाती है अच्छी तरीके से, फिर सेकंड चीज आती है आपकी कि टैली के बारे में बताए कि एक्चुअल में टैली है क्या। कई बार हम कोर्स तो करने आ जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि टैली है क्या। तो पहली चीज वो बताएगा आपको कि टैली है क्या, टैली का इंट्रोडक्शन देगा और साथ में ये बताएगा कि ये एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या बताएगा कि ये टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोई जैसे कि आपको पता है 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें आपके कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पहली चीज कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब दूसरी चीज आती है आपकी कि टैली के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कई बार हम इसको ये भी बोल देते हैं कि टैली इज एन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि इसके फीचर्स इन्वेंट्री से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर टैली को कहां कहां यूज होता है, किया जाता है, स्मॉल एंड मिड लेवल बिजनेसेस में। एक छोटी सी शॉप भी इनको यूज करती है। और यूजफुल कहां कहां पर है, तो देखिए पहली चीज तो कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर लेती है। फिर इसके कुछ पार्ट हैं जैसे बैंकिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग वर्क,
यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, यानी इस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम ये पार्ट यूज कर लेते हैं। तो दूसरी सबसे मेन चीज है कि सबसे पहली चीज आपको ये बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। टैली एक्चुअल में है क्या, फाउंडर कौन है इसका, तो इसका फाउंडर है श्याम सिंह गोनका। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट, फिर आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टैली। टैली की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि टैली तो हमने एक नाम शॉर्टकट है, एक्चुअल में टैली स्टैंड फॉर क्या होता है, तो टैली स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड, दिस इज द फुल फॉर्म। कई बार हमें पता नहीं होता कि यार इसकी हम टैली तो बोल देते हैं, बट टैली की फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड्स, ये है हमारी टैली की फुल फॉर्म। इसके बाद आता है कि ठीक है, टैली की आपने फुल फॉर्म पता है आपको, ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड्स। फिर कई बार आपके सामने एक वर्ड आ जाता है कि 9 लिखा होता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या वर्जन है, आप इसको वर्जन भी बोल सकते हो, बट एक तरीके से देखा जाए तो मैंने जो टैली जब से देख रहा हूं तब से ये 9 का ही जो जोड़ है आता रहता है, 9 को जरूर मेंशन करता है। जब शुरू में स्टार्ट किया था तो 4.5 वर्जन आया, 5.4 आया, 7.2 आया, ठीक है, अब 9 आया है, 9.0 आया है। तो ये मतलब आप ये मान लीजिए कि जो इसका फाउंडर है श्याम सुंदर गोनका, हो सकता है उसका ये लकी नंबर हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्जन को चेंज करता है। एक वर्ड और जोड़ देते हैं इसके अंदर, जो वर्ड आता है ईआरपी, एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। अब एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग की जब बात कर रहे हैं आप, ठीक है, यानी टैली करता क्या है, तो टैली के अंदर जो भी फीचर्स हैं, ठीक है, उन सबको देखा जाए तो ये सारे वर्क करता है एक कंपनी के, भले ही वो पेरोल से रिलेटेड हो यानी एचआर डिपार्टमेंट से हो, इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, सारे के सारे टास्क एक ही सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है, दैट्स कॉल्ड ईआरपी। तो ये पैटर्न है आपका ईआरपी का, कि ईआरपी क्यों जोड़ा गया है, तो ईआरपी के अंदर सारे के सारे टास्क जो भी कंपनी में यूज होते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म किए जाते हैं एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट्स कॉल्ड ईआरपी। इस वजह से इसको हम ईआरपी बोलते हैं। जब हम टैली शुरू करते हैं तो टैली में सबसे पहली चीज आती है कंपनी क्रिएशन, कंपनी क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस डालना, कि ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से डाला जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज, आप कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बना सकते हो और कितनी भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी आपने टैली परचेज कर लिया तो आप एक ही कंपनी पर काम कर रहे हो, नहीं, आप 10-12 कंपनियां बना सकते हो आसानी से। अब बात कर रहे हैं हम कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो इसमें आप एक कैटेगरी मैंने डिफाइन की हुई है कि कैटेगरी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो कई बार हम डिस्कस करते हैं कि यार हम कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो टैली के अंदर बना सकते हैं, या ऐसी कौन सी कंपनी का काम हम टैली के अंदर कर सकते हैं। तो हम किसी भी टाइप की कंपनी को यूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि हम जिन जिन कंपनियों को मैंने देखा है कि कंपनियों में यूज होती हैं, उसमें सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दूसरा आता है ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, ट्रेडिंग सेल और परचेज वगैरह से रिलेटेड होती है। फिर कुछ प्रोफेशनल्स भी इसको यूज कर सकते हैं। देन सर्विस से रिलेटेड कंपनियां भी टैली को यूज करती हैं। तो ये कुछ टाइप की कंपनियां होती हैं जो टैली के अंदर बन सकती हैं। इनके अलावा भी अगर कोई और सेक्टर आता है तो वो भी उससे रिलेटेड भी कंपनियां यहां पर डिजाइन की जा सकती हैं। चलिए, कंपनी डिजाइन कर ली हमने। कंपनी डिजाइन करने के बाद जब कंपनी को हम डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपने लेजर क्रिएशन आना चाहिए आपको। ठीक है, लेजर क्रिएशन के अंदर आपको सिंगल और मल्टीपल दोनों आने चाहिए, कि मल्टीपल हम कैसे डिजाइन करते हैं और सिंगल कैसे डिजाइन करते हैं। दोनों टाइप के लेजर आने चाहिए। लेजर क्या होते हैं, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं
किसी के साथ पैसा लेन देन कर रहे हैं, जितने भी हेड्स बनते हैं वो सारे लेजर्स में आते हैं। उसके बाद आपको ग्रुप क्रिएशन आनी चाहिए। ग्रुप क्रिएशन में क्या होता है कि आपको टैली कुछ तो ग्रुप ऑलरेडी बना के देता है, बट कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जैसे कि ड्राइंग का ग्रुप टैली ने डिजाइन नहीं किया हुआ, तो इस कंडीशन में आपको ग्रुप डिजाइन करना भी आना चाहिए। फिर उसके बाद आपने जब लेजर हेड्स बना लिए, ग्रुप बना लिया, अब आपको लगता है कि यार मेरी कंपनी में कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया है, या फिर फैक्स नंबर चेंज हो गया है, या कुछ डेट में कुछ चेंजेस करने हैं, या एड्रेस में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी कंपनी और इंडस्ट्री की डिटेल्स को। तो ये सेक्शन भी आपको प्रॉपरली आना चाहिए। तो ये सारी चीजें करने के बाद ये भी सेक्शन आपको पता होना चाहिए जब भी आप टैली सीखें। फिर आता है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, यानी आपने इन्वेंट्री में काम करना है। आपकी जो कंपनी है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, यानी स्टॉक से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर, ये तीन चीज बनाना आना चाहिए। जो भी स्टॉक आप परचेज कर रहे हो उसको कैसे एंटर करोगे, वो किस ग्रुप में आता है। सपोज आप रिलेटेड करते हो फर्नीचर से, तो फर्नीचर ग्रुप हो गया। किस आइटम के अंदर आ रहा है, यानी फर्नीचर के अंदर कौन सा आइटम आ रहा है, तो चेयर टेबल होगी। किस में आप नाप रहे हो, पीसेस में या नंबर्स में। साथ में एक कैटेगरी का ऑप्शन भी आता है, ठीक है, तो कैटेगरी मतलब किस ब्रांड की है। तो ये सारी चीजें भी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए टैली के अंदर। नेक्स्ट, अब जब हम ये सारी चीजें बना लेते हैं, फिर आता है अकाउंटिंग वाउचर्स, जो मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं वाउचर्स। वो वाउचर आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर की बात करें कि जो भी पैसा रिसीव कर रहे हो आप, वो रिसिप्ट वाउचर में आता है, और इसकी आपको ट्रांजेक्शन आनी चाहिए, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा पेमेंट, पेमेंट की आनी चाहिए आपको रिकॉर्डिंग, पेमेंट वाउचर, परचेज, सेल्स, कॉन्ट्रा यानी बैंक से रिलेटेड। आप जब क्या करते हैं कि आपको पता है कि यार मैंने पैसा रिसीव किया, पेमेंट करना आ गया, मुझे परचेज करना आ गया, मुझे स्टॉक सेल करना आ गया, तो अब पैसा कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी तो करोगे आप, तो वहां पर आपको कॉन्ट्रा के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जो वाउचर आता है जनरल, यानी ये सारी चीजें करने के बाद कभी कभी हम उधार में भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उधार की एंट्रियां भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है डेबिट और क्रेडिट नोट। डेबिट क्रेडिट नोट का मतलब यह है कि जब भी आप रिटर्न करते हैं चीजों को, तो कोई नोट इश्यू करते हैं, जब आप परचेज करते हैं रिटर्न कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं रिटर्न आ रहा है, तो उस कंडीशन में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू करना भी आपको आना चाहिए, किस तरीके से इश्यू करेंगे। उसके बाद आता है मेमोरेंडम, यानी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि आपकी अभी बैलेंस शीट को इफेक्ट ना करे, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, सैलरी, सैलरी नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को जाती है, बट आपसे जो MIS मांगी जाती है वो 30 तारीख को मांगी जाती है, तो 1 तारीख का खर्चा जो नेक्स्ट मंथ का है वो खर्चा पहले दिखाना होता है आपको, बट बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए, तब हम मेमोरेंडम ऑफ वाउचर का यूज करते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए जब भी आप अकाउंट से रिलेटेड काम करेंगे या किसी इंडस्ट्री में जाएंगे। फिर साथ में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ F11 और 12। देखिए फुल इंट्रोडक्शन तो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फुल इंट्रोडक्शन देने लगे तो जो आपका टैली का ड्यूरेशन होता है, कहीं पर 3 मंथ होता है, कहीं पर 2 मंथ होता है, तो वहां पर क्या होता है कि अगर सिर्फ F11 और 12 का आपको देने लगे तो काफी सारा टाइम उसी में खर्च हो जाएगा। तो जो जो मेन फीचर्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे अनेबल किए जाते हैं और कैसे डिसेबल किए जाते हैं। तो ये भी फीचर्स आपके सामने आपको पता होना। अब आगे देखते हैं कि और कौन से टॉपिक्स की जरूरत होती है हमें। तो जब हम इन्वेंट्री में ही वर्क कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो हमारे गोडाउन है या गोदाम है वो कैसे क्रिएट किए जाए, ठीक है, उसमें स्टॉक को कैसे मेंटेन किया जाए। गोदाम बना लिए, डिफरेंट डिफरेंट गोदाम, हमारा हेड ऑफिस हो सकता है, ब्रांच ऑफिस हो सकता है, वो गोडाउन की क्रिएशन हमें आनी चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या है कि हम ट्रांसफर करना जाने,
कि हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में हमारा माल ट्रांसफर हो रहा है, रॉ मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, या फिर हमारा ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस में या अदर ब्रांच में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको टैली के अंदर कवर करनी होगी अगर इंडस्ट्री में जॉब करनी है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर प्रोसेस, कि सेल परचेज ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से हम सेल परचेज ऑर्डर को करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम अपने ऑर्डर्स को क्लोज करते हैं, यानी हमने ऑर्डर दिया, उसके बाद हम परचेज कर रहे हैं, तो क्या है, ऑर्डर मेरा क्लोज हो गया और आगे परचेज हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है उन चीजों की। तो ये प्रोसेस भी हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर कैसे हम क्रिएट करें, ऑर्डर कैसे लें या दें, दोनों कंडीशन में, परचेज और सेल के अंदर, फिर उनको कन्वर्ट कैसे करें परचेज और सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ सेल्स, जिसके अंदर हम बिल जनरेट करते हैं, ठीक है, यानी टैली के अंदर हम बिल निकाल के देते हैं, किस टाइमिंग पे बिल कटा हुआ है, किस कस्टमर के नाम से कटा हुआ है, उसमें कितना डिस्काउंट था, या कुछ हमने डिक्लेरेशन दे रखी है वो कैसे दे रखी है, या कुछ टैक्स लगा हुआ है किस टाइप से लगा हुआ है, या फिर उसकी क्वांटिटी क्या थी, एग्जैक्ट प्राइस क्या आया, या फिर आपने एक अमाउंट डिसाइड किया है सपोज 1000 रुपीज, उसमें से उसने 500 अभी दिए हैं, 500 बाद में देगा, तो वो सारा का सारा शो करना, ये पॉइंट ऑफ सेल में आपको आना चाहिए। इसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं तो बिल ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन आनी चाहिए, फिनिश गुड क्रिएशन आनी चाहिए, और उसको मेंटेन करना आना चाहिए, बाद में सेल होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार इन इन पार्ट्स को लेकर हम एक गुड्स बना रहे हैं, फाइनल गुड्स बना रहे हैं, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव, उनको कैसे जोड़ा जाए। सपोज मैं कंप्यूटर की बात करूंगा तो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन चारों को मिलाकर एक कंप्यूटर बनता है, तो ये स्टॉक कैसे बनाए जाए, ये सारा का सारा आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं तो बिल ऑफ मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसके बाद आता है डिस्काउंट मैनेजमेंट, यानी अगर आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में आप कौन कौन से डिस्काउंट्स को यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने कुछ डिस्काउंट्स बताए हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, सेपरेट डिस्काउंट, ये सारे के सारे डिस्काउंट आपको आने चाहिए इन्वेंट्री में, कि किस तरीके से देंगे। साथ में अकाउंटिंग में भी आपके ये डिस्काउंट यूज होते हैं, तो ये टॉपिक आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से, कि जब आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, दोनों में आप इनकी एंट्रियां किस टाइप से करेंगे। फिर आता है प्राइस लिस्ट, कि प्राइस लिस्ट या बजट तैयार करना, ये भी एक मेन टॉपिक है। अगर आपको बोला गया है कि भैया आपका कोई एक्सपेंस है, सपोज पेट्रोल को मान लिया जाए कि पेट्रोल एक एक्सपेंस है जो आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, इसका ये बजट है, ठीक है, अगर इससे एक्सीड करता है तो आप अपने एम्प्लॉय से पैसा लेंगे, अगर इससे कम रहता है तो आप इस पैसे को एम्प्लॉय के किसी ना किसी प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो बजट आना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। फिर आता है प्राइस लिस्ट करना, कि जब आप कोई भी पार्ट सेल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट आना चाहिए उससे रिलेटेड कस्टमर का। जैसे कि हम बोलते हैं कुछ हमारे न्यू कस्टमर हैं, कुछ पुराने कस्टमर हैं, तो न्यू कस्टमर को हम अधिक डिस्काउंट दे रहे हैं, पुराने कस्टमर को कुछ कम दे रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो हमें बल्क में आइटम्स खरीदते हैं, उनको अलग दे रहे हैं, स्कूल्स को अलग डिस्काउंट दे रहे हैं, कॉलेजेस को अलग डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली आना चाहिए, क्योंकि इतना सारा याद नहीं होता, बट आपने अगर प्राइस लिस्ट बना रखी है तो ये बाय डिफॉल्ट आता रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक इंडस्ट्री के लिए हमारे लिए यूजफुल होता है। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें एक सेक्शन आता है डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले का मतलब ये होता है देखना, एक स्क्रीन है उसको देखना है, यानी आप अगर ऑडिटर हैं, ठीक है, आपने किसी कंपनी की बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस या फिर खुद आप अकाउंट्स का काम कर रहे हैं और अपनी ही रिपोर्ट को चेक कर रहे हैं, तो आपको ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ बुक, कैश फंड फ्लो, पेरोल रिपोर्ट, प्रिंट मैनेजमेंट,
ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली तरीके से आनी चाहिए, तभी आप वर्क कर पाएंगे, तभी आप अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर पाएंगे। या फिर आप मान लीजिए मैनेजर लेवल पे हैं, आपके नीचे के एम्प्लॉय ने ये सारा काम कर लिया है, ठीक है, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो ये सारा आपने डिस्प्ले सेक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी की बात करें तो ये सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर आइटम लिया है आपने, अगर आप उसी आइटम का मैं एग्जांपल देता हूं, कंप्यूटर लिया है, तो इसके अंदर जो इंडिविजुअल पार्ट्स आए हैं जैसे कि कीबोर्ड माउस, इनकी क्या कॉस्ट है, ठीक है, तो ये कॉस्ट सेंटर के अंदर आ जाते हैं। या फिर कॉस्ट कैटेगरी की बात करें आप कि भाई हमने सैलरी तो दी है बट किस किस ब्रांच में दी है, हेड ऑफिस में अलग दी है, ब्रांच ऑफिस में अलग दी है, वो सारा कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आ जाता है। उसी तरीके से आपने सिर्फ एक लेजर बनाया सैलरी का, वहां पर मोहन को कितनी सैलरी गई है, हरीश को कितनी गई है, करण को कितनी गई है, अनिल को कितनी गई है, वो सारा इंडिविजुअली जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट सेंटर के अंदर आती है। तो ये सेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट टॉपिक। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कभी कभी ये होता है कि एक एम्प्लॉय एडवांस में कुछ पैसा ले लेता है, या फिर कंपनी लोन लेती है अपने बिजनेस को रन कराने के लिए या कुछ गुड्स खरीदने के लिए। उस कंडीशन में उस लोन पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कितना पे करना है, वो सारा आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टैली के अंदर आपको आना चाहिए। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर, यानी टैली का बैंकिंग पार्ट। बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है बीआरएस, कि आपके द्वारा और बैंक के द्वारा की गई एंट्रियों को आपस में मैच करना, ठीक है, ये बीआरएस के अंदर आता है। तो ये भी सेक्शन आपको आना चाहिए। चेक प्रिंटिंग, आजकल जो प्रोफेशनल आ रहे हैं, आपका टेली प्रोफेशनल आ रहा है, उसके अंदर चेक प्रिंटिंग के ऑप्शन को सिर्फ आप यस कीजिए और बाय डिफॉल्ट वो चेक का पैटर्न ले लेती है। तो चेक प्रिंटिंग भी आपको ये भी एक टॉपिक है जिसको आप इजीली वे में कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन, टैक्सेशन पार्ट में आजकल दो चीजें बड़ी फेमस हैं। पहला है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है, तो इसके अंदर आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, टीडीएस की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, डिडक्शंस पता होनी चाहिए, चालान प्रिपरेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, टैक्स डिपॉजिट्स या स्लैब, उसका सारी चीजें पता होनी चाहिए टैक्सेशन के अंदर। तो टीडीएस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा और देख लेते हैं हम, दूसरा आता है हमारा जीएसटी। तो दूसरा टैक्स आजकल फेमस है जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को आया था। इसके भी कुछ पार्ट हैं, मैंने कुछ छोटे छोटे पार्ट रखे हैं, काफी इससे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो काफी चीजें पता चलेंगी। बट मेन पॉइंट है कि ओवरव्यू पता होना चाहिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको, सप्लाईज के बारे में पता होना चाहिए, रेट ऑफ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, चार्जेस पता होना चाहिए, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आईटीसी के बारे में पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, टैक्स की कैलकुलेशन जो टैली में बाय डिफॉल्ट हो जाती है वो पता होना चाहिए, इनवॉइस कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, या फिर डेबिट और क्रेडिट नोट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो और डाटा को कैसे आप टैली के पोर्टल पर डालेंगे, या रिपोर्ट कैसे आएगी, जीएसटीआर 1, 2 किस टाइप से टैली के अंदर शो होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्टूडेंट लेवल पे बात करूं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें इस मॉड्यूल को करने के बाद समझ में आती हैं, तो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मॉड्यूल द स्टूडेंट शैल बी एबल टू, क्या क्या होते हैं, ओवरऑल व्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में उनको पता होता है, इनसाइड ऑफ टैक्सेशन के बारे में पता होता है, गुड्स एंड सर्विस विद देयर क्रॉस लिंकेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी कहाँ यूज होती है, आईजीएसटी कहाँ यूज होती है, ठीक है, सप्लाईज, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, या किन किन चीजों पर हम जीएसटी को लगाते हैं, वो सारी चीजें पता हो जाती हैं, और टैली में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये सारी चीजें आपको पता हो जाती हैं। फिर अगर आप एचआर मॉड्यूल में काम कर रहे हो, हर कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो सैलरी क्रिएट करता है, तो सैलरी क्रिएट करने का सबसे जो इंपॉर्टेंट है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि पेरोल के लिए बनाया गया है कि यहां पर आप अपनी पूरी की पूरी सैलरी को बना सकते हैं।
वहां पर आप सैलरी को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक सैलरी ये है, डीए ये है, एचआर ये है, पीएफ ये है, मेडिकल अलाउंस ये है, ट्रेवलिंग अलाउंस ये है, एनपीएस इसके अंदर आ रही है, ग्रेजुटी आ रही है। वो सारा का सारा जब आप सैलरी स्लिप देखेंगे तो उसमें दिखाई देता है। तो यहां पर भी आप वो सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब अगर सिर्फ टैली की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटी या कैरियर प्रोस्पेक्टस की बात क्या होती है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, किन किन जॉब्स में हमारी जरूरत है। तो पहले तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, फिर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, टैली ऑपरेटर बन सकते हैं, टैली अकाउंट्स मैनेजर बन सकते हैं आप कोर्स को करने के बाद, सर्विस कोऑर्डिनेट विद टैली कर सकते हैं, ये भी एक पोस्ट होती है। टैली जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, यानी अकाउंटेंट के अंडर आप वर्क कर सकते हैं। टैक्स अकाउंटेंट बन सकते हैं, यानी टीडीएस और जीएसटी के बारे में आपको पता है तो अच्छी तरीके से। अकाउंटिंग असिस्टेंट बन सकते हैं आप, और सुपरवाइजरी अकाउंट्स बन सकते हैं, यानी अकाउंट्स के जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं उनके ऊपर सुपरवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके साथ में आप ऑडिटर के साथ काम कर सकते हैं, सीए के साथ काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप टैली के अंदर कर सकते हैं अगर आप टैली सीखते हैं तो। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टैली के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा भी टैली में काफी कुछ है, ठीक है, वो कोर्स के अंदर हम कराते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो आपके टॉपिक्स हैं जिसमें जो कि आपको इंडस्ट्री में या इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, वो ये सारे टॉपिक्स हैं।